पौराणिक ग्रंथों की क्या माया है? ईश्वर का सत्य स्वरूप कहाँ छुपा है? हेलो फ्रेंड्स, वेदों उपनिषदों के अनुसार ईश्वर कहें या परमात्मा ओंकार स्वरूप ही हैं, पर पुराणों में वही ईश्वर अलग अलग लोकों में अलग अलग व्यवस्था अनुसार दिखते हैं। साकेत धाम में राम सीता के साथ हैं, बैकुंठ में विष्णु महालक्ष्मी के साथ हैं और गोलोक में श्री कृष्ण करोड़ों पत्नियों के साथ हैं। ये पुराण ईश्वर को अलग अलग रूपों में तो बांटते ही हैं, अलग अलग आयाम बनाकर अलग अलग लोकों में भी बताते हैं और मनुष्यों को इन्हें सुनने के बाद बड़ा भ्रम होता है, इल्यूजन होता है कि कौन है परम भगवान, उसकी कितनी पत्नियां हैं, क्या है ईश्वर का वास्तविक स्वरूप। तो अवश्य समझना चाहिए कि जो किसी लोक में सीमित हो वो परमात्मा तो नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा परम चेतना है, वो सर्वव्यापी हैं और सबकी चेतना का आधार हैं। सभी चेतनाएं उन पर ही निर्भर हैं। जीवात्माओं की उत्पत्ति और विलय सब उन्हीं से है और उन्हीं में है। जो भी पुराण आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी भाषा भले ही संस्कृत हो, पर ज्ञान उसमें सही से व्यक्त नहीं किया गया है। ईश्वर के स्वरूप को छुपाया गया है और वेद व्यास जी के नाम का दुरुपयोग किया गया है इन पुराणों को प्रामाणिक बनाने के लिए। वास्तव में भारत बहुत पीछे न जाएं, सिर्फ पिछले 2000 सालों को देखें और समझें तो समझ में आता है कि भारत में बहुत से राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए हैं और ये पुराण उन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है। किसने शास्त्रों में मिलावट की है, अब ये जानने का कोई लाभ नहीं है, पर मिलावट जरूर हुई है। पिछले 2000 सालों में भारत में बौद्ध, जैन, यवन, मुगल और ब्रिटिश न जाने कितने धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। ऐसे में शास्त्रों में मिलावट ना हुई हो ये संभव नहीं है। आज से 600 वर्ष पूर्व तक तो प्रिंटिंग प्रेस भी भारत में नहीं थे। विद्वानजन ज्ञान को इतिहास को छंदों में पिरोकर स्मरण करते थे और पत्थरों, पत्तों पर, वस्त्रों पर, धातुओं पर लिखते थे। तक्षशिला के लेखों का मिटना जलना तो संसार जानता ही है और भगवान बुद्ध के काल में हिंदू धर्म में भोगवाद, भौतिकवाद का, पाखंड का, अंधविश्वास का प्रभुत्व हो गया था। इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा था और उन्होंने अपदीपोभव का, आत्म साधना का ही मार्ग बताया था। पर मनुष्य ईश्वर की सीख को भूलकर बार बार पाखंड ही करते हैं। उन्हें अंधविश्वास, पाखंड, दिखावा अधिक रास आता है। इतने सारे ईश्वर और अलग अलग पूजा पद्धतियाँ, ये सब बाह्य जगत में मनोरंजन मात्र ही बनकर रह गए हैं। इनका भक्ति से, आत्म साधना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज समाज में पाखंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मनुष्य अधिक से अधिक टीकाटंबर, आडंबर करते हैं स्वयं को सबसे बड़ा भक्त प्रदर्शित करने के लिए। पर भक्ति प्रदर्शन की वस्तु ही नहीं है, भक्ति आत्म साधना है। अब इन पुराणों की माया को समझते हैं। पहले तो पुराणों को लिखने वालों ने एक माया खेली है, एक बड़ा षड्यंत्र किया है हिंदू धर्म के साथ। इन पर वेद व्यास जी के नाम का ठप्पा लगा दिया है, जिससे इनमें जो भी सही गलत लिख दिया गया है उसे सत्य ही माना जाए। नाम बड़ी चीज़ है। ज़्यादातर लोग ब्रांड के पीछे पागल हैं। यहाँ वेद व्यास जी का नाम भी ब्रांड ही है, जिसे खूब भुनाया है षड्यंत्रकारियों ने। जैसे जो पुराण भगवान शिव को परम भगवान मानता है वो ब्रह्मा और विष्णु की उनसे उत्पत्ति बताता है। जो भगवान विष्णु को परम भगवान मानता है वो ब्रह्मा और शिव को विष्णु से उत्पन्न बताता है। लेकिन यहाँ तक फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा था, क्योंकि यहाँ तक हर पुराण के सार में यही बताया गया कि हर और हरि में, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। पर इसके बाद और भी पुराण हैं जिन्होंने भेद बना दिए और पहले शिव, ब्रह्मा, विष्णु, बाद में राम और कृष्ण को भी अलग अलग लोकों में बिठा दिया और हिंदू धर्म का बंटाधार कर दिया। धर्म के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम इसमें बताया है कि किस प्रकार भोगवादियों ने षड्यंत्र करके भगवान को बहुपत्नीवादी बनाया है, ओंकार स्वरूप परमात्मा का सत्य स्वरूप छुपाया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। भोगवादियों ने, कामियों ने समाज में मल्टीपल रिलेशंस, बहुपत्नीवाद को बढ़ावा देने के लिए शास्त्रों में मिलावट की है और भगवान राम के एक पत्नी व्रत के महत्व, महिमा और रहस्य को शास्त्रों से मिटाकर देवी राधा का सत्य छुपा दिया है और रुक्मिणी को श्रीदेवी और सत्यभामा को भूदेवी का अवतार बताकर इन्हें देवी सीता के 2 हिस्से बताए हैं और श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों को अलग अलग देवियों की उपमा देकर भगवान को बहुपत्नीवादी बताया है।
जबकि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ही आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, आत्मा को नहीं काटा जा सकता। नयनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन् तापो ना शोष्यति मारुता। फिर सीता तो श्री रामचरितमानस के अनुसार आदि शक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, परम भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी हैं। वो दो टुकड़ों में डिवाइड कैसे हो सकती हैं? बड़े पैमाने पर ग्रंथों में मिलावट की गई और देवी राधा का, आदि शक्ति देवी लक्ष्मी का सत्य छुपाया गया। इस सत्य को छुपाया गया कि आदि शक्ति वो स्त्री हैं, परम ब्रह्म की सनातन अर्धांगिनी हैं, जिनके रहते, जिनके परिणय सूत्र में रहते भगवान सिर्फ उनके ही रहेंगे, दूसरा विवाह नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रत धारण करेंगे। और कृष्ण अवतार में भगवान राम के रूप और देह पर जो स्त्रियां आसक्त हुईं, वही अपनी आसक्ति के कारण श्री कृष्ण की पत्नियां बनी। और आदि शक्ति देवी लक्ष्मी से, जो देवी राधा थीं, उनसे भगवान को विरह सहना पड़ा। अन्यथा वो तो लक्ष्मी हैं, भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी हैं। जो वो हों परिणय सूत्र में, तो भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। इन पुराणों में ईश्वर का, भगवान विष्णु का तो खूब महिमा मंडन हुआ है, लेकिन चुपके से बड़ा षड्यंत्र भी हुआ है। देवी राधा की महिमा, उनका सत्य छुपाया गया है। देवी लक्ष्मी आदि शक्ति हैं, इस सत्य को छुपाया गया है। और बड़ी चतुराई से भोगवादियों ने देवी राधा को भक्त गोपी बनाकर रुक्मिणी को सीता और सत्यभामा को भूदेवी बताया है और ओंकार स्वरूप परमात्मा का सारा समीकरण बदल दिया है। भगवान को बहुपत्नीवादी बना दिया है, जबकि भगवान विशुद्ध तत्व हैं, चेतना है और उनकी शक्ति ही उनकी पत्नी है, आदि शक्ति, जिन्हें गायत्री कहें या त्रिपुर सुंदरी या भगवती या कल्याणी, लक्ष्मी, गौरी या राधा सीता कहें। वो भगवान की तरह एक हैं, उनके कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। वेद, उपनिषद और ब्रह्म और शक्ति का सिद्धांत भगवान के इसी स्वरूप को स्वीकार करता है। समय के साथ पुराणों के नए नए संस्करण बने, पर मिलावटखोरी बढ़ती ही गई, कम नहीं हुई। यहाँ तक कि मिलावट यहाँ तक पहुँच गई, धर्म में भ्रष्टाचार यहाँ तक पहुँच गया कि श्री कृष्ण परम भगवान हो गए और विष्णु उनके अवतार हो गए। और श्री कृष्ण करोड़ों पत्नियों के साथ विरजा नदी के पार बहुत दूर किसी कल्पित लोक में, भोगवादियों के कल्पित गोलोक में रहने लगे। इन लोगों ने रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार बताया और देवी राधा को आदि शक्ति या आह्लादिनी शक्ति बताया। कल्पना पंख लगाती ही गई, उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गई कि राधा आह्लादिनी शक्ति हुई तो रुक्मिणी आह्लादिका शक्ति हो गई। कुछ भी जो मनाया सब शास्त्रों में ठूसते गए और मिलावट करने वाले विद्वान, ज्ञानी और संत कहलाए। यही कलिकाल की माया है। पर जिसने भी श्री रामचरितमानस पढ़ी है वो जानता है कि विष्णु परम भगवान हैं और देवी लक्ष्मी आदि शक्ति हैं। इसलिए भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया है, आदि शक्ति देवी लक्ष्मी के, देवी सीता के परिणय सूत्र में होने के कारण। आदि शक्ति और लक्ष्मी एक ही स्त्री हैं, दो अलग अलग स्त्रियां नहीं हैं। ध्यान रहे, आदि शक्ति और लक्ष्मी एक ही स्त्री हैं, दो अलग अलग स्त्रियां नहीं हैं। यदि विष्णु परम भगवान हैं तो लक्ष्मी उनकी परम शक्ति हैं, भगवान की भगवती हैं, सनातन अर्धांगिनी हैं। देवी लक्ष्मी कोई साधारण देवी देवताओं में नहीं है, वो आदि शक्ति हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ जिसका प्रमाण है, जो देवी सीता के लिए लिखी गई हैं, जैसे सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरही मोर यह माया। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सीता लक्ष्मी हैं, आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं और इसके कारण भगवान राम एक पत्नी व्रती हैं। और इसी कारण त्रेता युग की हजारों आसक्त स्त्रियों के कारण भगवान को भगवती से, देवी राधा से विरह सहना पड़ा। श्री कृष्ण की पत्नियां मात्र आसक्त स्त्रियां हैं, देवी लक्ष्मी का अवतार नहीं है, क्योंकि देवी लक्ष्मी वो स्त्री हैं जिनके परिणय सूत्र में परम ब्रह्म परमात्मा का दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। ये पुराण भोगवादियों द्वारा रचे गए वो मायावी ग्रंथ हैं, जिन्होंने न केवल देवी राधा का सत्य स्वरूप छुपाया है, बल्कि ईश्वर का सत्य स्वरूप भी मिलावटखोरी कर बिगाड़ दिया है। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को, आदि शक्ति के पति परम ब्रह्म को, सर्वव्यापी परमात्मा को किसी कल्पित बिरजा नदी के पार
करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक में सीमित कर दिया है, मायाधिपति को मायावी बनाकर छोड़ दिया है। ये पुराण मिलावटी शास्त्र हैं, शुद्ध ग्रंथ नहीं हैं। इसका प्रमाण इसी से समझना चाहिए कि प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं के अनुसार ये युगावर्तन का समय है। कल की भगवान वर्तमान में धरती पर अवतरित हैं, मनुष्य शरीर में उपस्थित हैं, जबकि कल की पुराण ने जैसा वर्णन किया है भगवान कल्कि का और जिस काल का, वैसा तो इस समय कुछ भी नहीं है। न तो पुराण के अनुसार राजा महाराजाओं का काल है, ना ही हाथी घोड़ों तीर तलवारों वाली सेनाएं ही हैं। कुछ भी पुराण से मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। ये पुराण ना तो वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं, ना ही ईश्वर का सत्य स्वरूप ही ये बताते हैं, बल्कि ये मायावी ग्रंथ हैं जो मात्र कलिकाल का विस्तार करने के लिए ही रचे गए हैं। हरिओम।